आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे एक स्टार्टअप जो आपने अपने घर से स्टार्ट करा था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाने के बाद आपका स्टार्टअप कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। आप और आपके दोस्त के माइंड में एक बिजनेस आइडिया आया है और वो बिजनेस आइडिया है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो लोगों को उड़ने में मदद करेगा। आप दोनों डायरेक्ट घर जाते हो और अपनी कंपनी का एक लोगो डिजाइन करते हो, नाम चूज करते हो और अब आप अपने स्टार्टअप को लेके और ज्यादा सीरियस हो रहे हो। आप दोनों जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करा लेते हो। दैट कॉस्ट यू अराउंड 6,000 to 30,000 रुपीज, डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन सी कंपनी रजिस्टर कराई है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ फुल सीन सेट है, आपने कंपनी भी रजिस्टर करा ली है, आपका लोगो भी डिजाइन हो चुका है। नाउ इट्स द टाइम टू डिजाइनिंग द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। लेकिन आपको याद आता है आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए। तो अब आप क्या करोगे? आप दोनों अपने अमीर दोस्त को रेडी कर लेते हो कि वो आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे और आप उसको इसके बदले में अपने स्टार्टअप का 20% की हिस्सेदारी दे दो। और इसी इन्वेस्टमेंट को, या आप कह लो इसी फंडिंग को, हम सीड फंडिंग भी कहते हैं। अगर 20% की वैल्यू 10 लाख रुपए है, 100% ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी? 50 लाख रुपए। इसका मतलब है कि आप दोनों के पास अभी भी 80% ऑफ द कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% लेके गया है और उस 80% ऑफ द कंपनी की वैल्यू 40 लाख रुपए है। मुबारक हो, आप लखपति बन चुके हो। आपकी कंपनी को 1 साल हो चुका है, आपका प्रोडक्ट अभी तक बेटा स्टेज में था, लोगों को पसंद भी आ रहा है, बट डिमांड आपके प्रोडक्ट की बढ़ रही है तेजी से। आप चाहते हो कि आप एक फैक्ट्री लगाओ, पर आपको याद आता है आपके पास पैसे ही नहीं है फैक्ट्री के लिए मशीन्स, वर्कर्स की सैलरी देने के लिए। और अब आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फंडिंग रेस करने जा रहे हो, जिसे कहते हैं सीरीज ए फंडिंग। इसके बाद आप जो भी फंडिंग रेस करो बाद उसे सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी का नाम दिया जाता है। जो ये सीरीज ए फंडिंग है ना, ये आप किसी फ्रेंड्स, फैमिलीज के थ्रू नहीं करोगे, ये आप करोगे वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट और वीसी जुड़ा होता है वीसी फर्म्स के थ्रू, और वीसी फर्म्स के पास इतना सारा पैसा इसलिए आता है क्योंकि वो जुड़ा होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ जो रिस्की एंड यंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते। ये उन्हीं का पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा जाता है। वेयर एज एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसके पास जो भी पैसा होता है उसका खुद का होता है। ऑल्सो उसके पास काफी सारा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी होता है क्योंकि वो अपना स्टार्टअप भी ग्राउंड लेवल से ग्रो कर चुका है। अब आप दोनों को इन्वेस्टर ढूंढने हैं जो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सके। तो आप दोनों कुछ वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स को कॉन्टैक्ट करते हो मेल्स के थ्रू। कोई आपको लिंक्डइन पे मिलता है, किसी के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट था या आप किसी के थ्रू कांटेक्ट करा के उनको रीच आउट करते हो, अपना बिजनेस प्लान पिच करते हो, उन्हें वो थोड़ा पसंद भी आता है, वो मीटिंग शेड्यूल करते हैं और क्या पता वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर दे। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी वैल्यूएशन सेट करनी थी, किस वैल्यूएशन पर आप फंडिंग उठाना चाहते हो। पहला होता है प्री मनी वैल्यूएशन, दूसरा होता है पोस्ट मनी वैल्यूएशन। प्री मनी वैल्यूएशन क्या कहते हैं वो पहले जानते हैं। प्री मनी वैल्यूएशन कहता है कि जो आपके स्टार्टअप की वर्थ है, मतलब जो आपकी वैल्यू है स्टार्टअप की, फंडिंग उठाने से पहले, उसे प्री मनी वैल्यूएशन कहते हैं। जो हमारे केस में जो हमने ऊपर लगाई थी 50 लाख, वो हमारी प्री मनी वैल्यूएशन हो गई। ओके, पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या कहता है? जो वैल्यूएशन आपकी प्री मनी में थी उसमें आप जो फंडिंग रेज करने जा रहे हो उसे भी ऐड कर दो। इसका एक फॉर्मूला होता है, पोस्ट मनी वैल्यूएशन इक्वल्स टू प्री मनी वैल्यूएशन प्लस अपकमिंग इन्वेस्टमेंट। जैसे आप इन्वेस्टमेंट उठाने जा रहे हो 1 करोड़ की फॉर एग्जांपल, आपकी पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या हुई? पोस्ट मनी इक्वल्स टू प्री मनी। आपकी प्री मनी थी 50 लाख, 50 लाख प्लस 1 करोड़ इक्वल्स टू 1.5 करोड़। तो आपकी पोस्ट मनी वैल्यूएशन हो गई 1.5 CR। ओके, आप कभी भी फंडिंग रेस करने जाओगे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वो है कि आपको हमेशा फंडिंग पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर ही रेस करनी है। अब इन्वेस्टर बोलेगा कि उन्हें प्री मनी वैल्यूएशन पर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या फिर अपनी पोस्ट मनी वैल्यूएशन आप थोड़ी सी कम करो जिससे इन्वेस्टर का इक्विटी ऑफ शेयर्स आपकी कंपनी में ज्यादा हो जाए। और आप चाहते हो कि वो पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर ही इन्वेस्ट करे, बल्कि हाई पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करे, जिससे आपका तो इक्विटी ऑफ शेयर्स ज्यादा बना रहे और इन्वेस्टर का थोड़ा कम, जिससे डिसीजन मेकिंग में भी ज्यादा कंफ्लिक्ट ना हो। कुछ हफ्ते बाद आपको 2 मेल आते हैं। पहला मेल था वीसी का, वो आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं 6 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर, जिसका मतलब वो आपकी कंपनी का 16.66% ऑफ द स्टेक ले जाएंगे। और दूसरा ऑफर था एंजल इन्वेस्टर का, वो आपको 50 लाख रुपए दे रहे हैं 5 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर, जिसका मतलब वो आपकी कंपनी का ऑलमोस्ट 10% ऑफ द स्टेक ले जाएंगे। तो सुनने में आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है? एक तरफ 1 करोड़ में आपको 16% देना है, एक तरफ आपको 50 लाख में 10% देना है। मेरे को पता है आपको सुनने में वीसी ज्यादा बढ़िया लग रहा होगा,
कि भाई 16% में 1 करोड़ मिल रहा है, क्यों मैं 50 लाख की तरफ जाऊं। बट वेयर एज एंजल इन्वेस्टर के पास काफी सारा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, और उसके इंडस्ट्री में कनेक्शन भी है जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प भी कर सकता है। सो अब आप दोनों को डिसाइड करना है कि आप किससे फंडिंग लोगे। तो आपके माइंड में एक बात क्लिक होती है, आप सोचते हो क्यों ना मैं दोनों से ही फंडिंग रेस कर लूं, जो कि है 1.5 CR की। बट उसके लिए आपको एंजल इन्वेस्टर को बनाना था कि वो 6 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट कर दे, जिससे एंजल इन्वेस्टर का स्टेक आपकी कंपनी में 10% से 8% हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुश्किल था, आप दोनों ने मना लिया। तो वो रेडी हैं 1.5 करोड़ की फंडिंग के लिए 6 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर, जिसका मतलब वो आपकी कंपनी का ऑलमोस्ट 25% ऑफ द स्टेक ले जाएंगे। सो डील डन। सो आप दोनों और आपका वो अमीर दोस्त जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे शुरू में, जब आपके पास 100% ऑफ द कंपनी थी, लेकिन अब इन्वेस्टर आने के बाद वो 25% ऑफ द स्टेक ले गए हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75% ऑफ द कंपनी बची है। सो मुबारक हो। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हो सकता है। अब आपकी कंपनी 5 फंडिंग राउंड रेस कर चुकी है, आपका प्रोडक्ट 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं उड़ने के लिए। आपके अमेजिंग एफर्ट्स के चलते और आपके अमेजिंग कस्टमर फीडबैक के चलते आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला है एग्जिट। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी कंपनी किसी बड़े जायंट को लाइक रिलायंस, अदानी, महिंद्रा, टाटा, इनके साथ मर्ज हो जाते हो, और ज्यादातर इस केस में इन्वेस्टर अपने शेयर सेल कर देते हैं और जो भी उनका प्रॉफिट बनता है उसे लेके वो चलते बनते हैं। और दूसरा रास्ता था अब स्टॉक मार्केट का। अब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने जा रही है, और अब जो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो कोई इन्वेस्टर नहीं होगा, वो होगी पब्लिक। और जब आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होती है, उसे कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स रिलीज करने होते हैं पब्लिक को ऑफर करने के लिए, और इसी को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, मतलब आईपीओ। ऑल्सो आप कभी भी अपने मार्केट में शेयर रिलीज कर सकते हो और उसके बदले में पैसे ले सकते हो, बट डोंट डू दैट। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और कमेंट में बताओ कि स्टार्टअप के रिलेटेड भी वीडियोस देखना चाहते हो, मतलब फंडिंग के रिलेटेड, कैसे स्टार्टअप फंडिंग रेज कर सकता है, जैसे ही मैंने बनाई है इसी के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।